हेलो बच्चों। तो अब जो है हम व्यापक पद के जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड कुछ विशेष तरह के क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस व्यापक पद की जो प्रश्नावली है ये हमारी समाप्त हो जाएगी। जैसे कुछ विशेष प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखो आप, ये 25वां प्रश्न है। इसमें करना है सिद्ध करो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। अब इनको समांतर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना। हमसे बोला गया है कि सिद्ध करो कि a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आ गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन तीनों को समांतर श्रेणी में सिद्ध करना है। समांतर श्रेणी में सिद्ध कोई भी 3 नंबर हैं, अगर उनको समांतर श्रेणी में सिद्ध करना है तो उनके जो बीच का सारवंतर है वो सारवंतर बराबर सिद्ध कर दो, पहली बात। या फिर सिद्ध कर दो, मान लो कि ए बी सी, ये आप नोट करके लिख लेंगे, जो ये मैं नोट लिख रहा हूँ ये है कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं को समांतर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए दिखाओ। क्या दिखाओ कि या तो दिखाओ इन दोनों का जो सारवंतर है वो बराबर है, यानी कि बी में से ए को माइनस करेंगे और सी में से बी को माइनस करेंगे। जो बी में से ए को माइनस करने पर आता है वही सी में से बी को माइनस करने पर आना चाहिए। और किसके बराबर होगा ये सारवंतर के बराबर होगा। पहली बात तो ये दिखा सकते हैं। दूसरी बात क्या दिखा सकते हैं कि अगर मैं पहले और तीसरे पद को जोड़ दूं और उसका आधा कर दूं तो दूसरा पद आना चाहिए, यानी कि a प्लस सी को अगर मैं जोड़ दूं और उसका आधा कर दूं, पहले और तीसरे पद को जोड़ दूं और उसका आधा कर दूं, वो आना चाहिए हमारा b के बराबर, जो कि आता है समांतर माध्य। यानी कि जो पहला और तीसरा पद है इन दोनों का समांतर माध्य दूसरा पद होता है। अगर ये भी दिखा दिया तो भी हमारे ये तीनों पद जो है समांतर श्रेणी में हो गए। अब इन तीनों को समांतर श्रेणी में सिद्ध करना है तो हमें इनमें से ही कोई एक बात दिखानी पड़ेगी। तो ये जो नोट मैंने बना के रखा है आपको, ये नोट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहला क्या आ जाता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला है, ठीक है जी। तो पहला पद तो ये आ गया, जो कि हमारा लेटेस्ट से, क्योंकि छोटा ए और बड़ा बी दिया हुआ है इसमें, तो उसको पहला पद कैपिटल ए मान लेते हैं। अब जो दूसरा पद है बी, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना ही नहीं है। और जो तीसरा पद है वो है कैपिटल सी मान लेते हैं उसको, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या सिद्ध करते हैं। पहले सारवंतर निकालते हैं, b में से a को माइनस करते हैं तो सारवंतर आ जाएगा हमारा। तो b माइनस ए करते हैं, ध्यान से देखना, b क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ध्यान से देखना बच्चों इसको, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बाहर जो है नेगेटिव साइन है, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो अंदर का साइन ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर के आगे भी प्लस है माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, 2ab के आगे माइनस है तो ये प्लस 2ab आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल माइनस में है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल माइनस में है, तो b माइनस ए का मान आ गया 2ab।
यानी कि जो सारवंतर है वो सारवंतर हमारा 2ab आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें c माइनस बी ज्ञात करना है, इन दो पदों से सारवंतर ज्ञात करना है। अगर इन दो पदों से सारवंतर का मान भी यही आ जाता है तो ये तीनों पद हमारे समांतर श्रेणी में होंगे। यहाँ से जो ऊपर का ये मैंने लिखवाया है इसको आप जो है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर ये वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब जो है हम ज्ञात कर लेते हैं b माइनस सी माइनस बी सी माइनस बी। अब c का मान क्या है, c का मान ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab है क्योंकि ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन ही आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर ही प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने करेक्ट कर लिया, ये पहले थोड़ा गलत हो गया था। और अब आ जाता है हमारा प्लस 2ab माइनस क्या है, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो कि b का मान है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा और b स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो क्योंकि माइनस है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के हैं, ये कैंसिल हो गई। तो क्या बचा, हमारे पास बचा 2ab। अब ध्यान से देखो भाई, जो हमारा b माइनस a का मान है वो भी हमारा 2ab है और c माइनस बी का मान है वो भी 2ab है, दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे b माइनस ए बराबर c माइनस बी बराबर सारवंतर। और जैसे हम लिखेंगे हम बोलेंगे अतः क्या, a b c कोमा लगाएंगे बीच में, समांतर श्रेणी में हैं। और ए बी सी का मान क्या, ए का मान है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का मान है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समांतर श्रेणी में है। इस तरह लिखकर हम ये प्रश्न यहीं पर समाप्त कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह के और प्रश्न देख लेते हैं, विशेष प्रश्न है। जैसे किसी 27वां प्रश्न देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का क्यों पद pवां पद क्यों और क्यों पद p है तो सिद्ध करो nवां पद p प्लस क्यू माइनस n होगा। 27वां प्रश्न देख लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है भाई, 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न जो है आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का pवां पद क्यों और क्यों पद p है तो सिद्ध करो nवां पद p प्लस क्यू माइनस n होगा। 27वां क्वेश्चन कर लेते हैं। अब pवां पद यानी कि AP, जो AP है वो हमें दिया हुआ है Q, और इसी तरह क्यों पद जो AQ है, क्यों पद वो दिया हुआ है P। हमें बताना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AN जो nवां पद है वो होना चाहिए P प्लस क्यू माइनस n, ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं भाई, ध्यान से समझना भाई इसको। तो यहाँ पर हम AN का फार्मूला लगाते हैं, nवें पद का फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर जो AP है वो आ जाएगा A प्लस, अब P है तो यहाँ पर P माइनस 1 करेंगे इंटू डी, क्या है इसका मान है Q। ये समीकरण 1 हो गई। इसी तरह दूसरी समीकरण लिखेंगे, दूसरी समीकरण में क्या है हमारा, दूसरी समीकरण में क्यों पद है AQ, A प्लस यहाँ पर Q माइनस 1 कर देंगे इंटू डी, लेकिन इसका मान क्या है, इसका मान P के बराबर है। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो नीचे के साइन सब बदल जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये भी बदल गया साइन और ये भी बदल गया साइन, ये भी बदल गया साइन। अब जब माइनस करेंगे तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा कि ऊपर है P माइनस 1 इंटू डी, माइनस में क्या है Q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है Q माइनस P, ये हमारे पास बचा। अब D के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखो, P इंटू डी
डी की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में हो जाएगी, तो क्या आएगा पी डी माइनस डी, माइनस ब्रैकेट शुरू करेंगे क्योंकि ब्रैकेट तभी खोलेंगे जब बाकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। यहाँ पर डी की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर क्यू डी माइनस डी बराबर क्यू माइनस पी, यहाँ पर पहले से है। अब पी डी माइनस डी, बाहर हमारे पास नेगेटिव साइन है, वही अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अंदर क्यू डी प्लस है तो माइनस में क्यू डी हो जाएगा, डी क्या गया माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्यू माइनस पी। यहाँ तक जो है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ से तो जो हमारा ये डी है माइनस डी है प्लस डी से कैंसिल आउट हो गया, तो डी को माइनस डी को प्लस डी से कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा हमारे पास पी डी माइनस क्यू डी बराबर क्यू माइनस पी, तो डी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा पी माइनस क्यू और इधर क्या क्यू माइनस पी। अब यहाँ देखो ये जो p माइनस क्यू है d के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और हमें d का मान चाहिए, तो p माइनस क्यू को इधर ले जाएंगे तो डिवीज़न में आ जाएगा, तो क्या आएगा d का मान आएगा q माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब ध्यान से देखो भाई, ऊपर तो है q माइनस पी, नीचे है p माइनस क्यू, दोनों के साइन अलग अलग, यहाँ p माइनस है यहाँ p प्लस है, या q प्लस है या q माइनस है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे में हम d का मान ऊपर से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही ऊपर से -1 कॉमन लेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस आया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, अंदर q माइनस हो जाएगा और p प्लस हो जाएगा, तो लिख देते हैं p माइनस क्यू लिख देते हैं। और नीचे डिवीज़न में क्या है, नीचे डिवीज़न में भी p माइनस क्यू है, तो अब यहाँ देखो इस p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और d का मान आ जाएगा -1। इस तरह से हमारा d का मान -1 आ गया है। अब यहाँ पर हमें a का मान ज्ञात करना है जो प्रथम पद है। अब ये d का मान जो -1 है उसको किसी भी समीकरण में रखने पर हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा। मान लो इसको हम इस सेकंड समीकरण में ही रख लेते हैं ए क्यू में, तो ए क्यू हमारा क्या था, ए क्यू तो हमारा p दिया हुआ है, ए क्यू इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह क्यू आ गया और क्या दिया पी दिया हुआ है, पर डी का मान हमने -1 फाइंड कर लिया, निकाल लिया है, तो यहाँ रख देंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू -1 बराबर पी। तो आगे देखो ए प्लस -1 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जब अंदर के साइन चेंज हो गए तो माइनस में क्यू आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू प्लस 1 बराबर पी। अब ये जो माइनस क्यू प्लस 1 है ये ब्रैकेट के इधर बराबर के इधर आएगा तो ए का मान हमें पता चल जाएगा, तो निकाल देते हैं ए का मान, ए बराबर पी। अब ये क्यू इधर माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू लिख दो। अब ये 1 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -1 लिख दो, तो ये ए का मान आ गया। अब हमें ए एन का मान लिखना है, देखना भाई ए एन का मान होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितना है, ए का मान तुमने यहाँ फाइंड कर लिया, ये रहा ए का मान है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान अभी हमने फाइंड किया, ये रहा -1, ये -1 डी का मान है, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। अब देखो p प्लस क्यू माइनस 1, ये तो हमारा यही वैल्यू आ गई ए का मान। अब -1 की जब अंदर गुणा करेंगे तो ये अंदर के साइन को बदल देगा, n को माइनस कर देगा और 1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो -n +1। अब यहाँ ध्यान से देखो -1 है ये +1 है, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब जो ए एन का मान है वो कितना आ गया p प्लस क्यू, और ये 1 तो कैंसिल आउट हो गए, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, -1 से +1 कैंसिल आउट, -n। ये हमारा आ गया है nवें पद का मान, यानी कि व्यापक पद का मान p प्लस क्यू एन। ध्यान से देखो, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो ए एन का मान है वो हमें p प्लस क्यू माइनस 1 से सिद्ध करना था। देखो क्या सिद्ध करना है, ये लिखा हुआ कहाँ गया, यस ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे है क्वेश्चन, ये रहा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये रहा
ए एन का मान पी प्लस क्यू माइनस एन है, और यही हमने आखिर में आके सिद्ध कर दिया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को पूरा नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमारे व्यापक पद के लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका अगर कोई और क्वेश्चन डाउट है आप वीडियो में भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन बनाकर मैं डाल दूंगा। अब नेक्स्ट जो है हम n पदों का योग, यानी कि n पदों के योग वाले क्वेश्चन करेंगे, उसका फार्मूला करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।